बाड़ी में विधायक ने किया शिलान्यास। 20 करोड़ की लागत से शुरू होगा सीवरेज लाइन का कार्य। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में बजट घोषणा को लेकर की गई योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम लगातार जारी है। बाड़ी शहर के लिए सीएम ने सीवरेज लाइन की घोषणा की थी, जिसका शिलान्यास बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने गुरुवार शाम शहर के सैफुर रोड पर पुलिस चौकी के पास आयोजित कार्यक्रम में किया। इसे जनता के लिए आगामी समय में एक बड़े विकास की नींव बताया। विधायक मलिंगा ने कहा कि बाड़ी शहर अब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे में यहाँ सीवरेज लाइन का होना बेहद जरूरी है। इससे सीवरेज की समस्या तो समाप्त होगी ही, साथ में ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहेगा। शहर के लोगों को साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी और गंदगी की समस्या दूर हो जाएगी। जमकर की विपक्ष के लोगों की खिंचाई। विधायक मलिंगा ने कार्यक्रम में बोलते हुए विपक्ष के पूर्व विधायक, सांसद सहित तमाम नेताओं की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि जब कोरोना महामारी फैली हुई थी और चंबल में बाढ़ आई हुई थी, तब विपक्ष का कोई भी नेता नहीं आया, लेकिन जब महामारी दूर हुई और बाढ़ का पानी नीचे उतर गया, तब विपक्ष के लोगों ने आकर फोटो सेशन कराए। उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, वे केवल बाद में मौके पर आकर लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ही देगी। अपने विकास कार्यों का किया कार्यक्रम में जिक्र। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने 15 वर्ष के शासनकाल में विकास कार्य कराए हैं, जो उनका जनता के सामने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाड़ी में जिला चिकित्सालय, बालिका कॉलेज का पुल जैसी विकास योजनाएं आई हैं, जिन पर काम चल रहा है। वहीं विधानसभा क्षेत्र के सैफुर और वसी नवाब में भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए विपक्ष का सर्टिफिकेट, विधायक मलिंगा। विधायक ने कहा कि उनको विपक्ष, पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर या सांसद मनोज राजौरिया के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो काम किए हैं वह जनता के सामने है। यदि विपक्ष के लोग चाहें तो वे कभी भी उनके साथ डिबेट करने को भी तैयार है। कोलारी थाना क्षेत्र के पिपहेरा गांव में पानी की जगह हाइड्रोजन पीने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित करते हुए अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने कोलारी पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद परिजन लिखित में तहरीर देते हुए महिला के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने साथ ले गए। कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि पिपहेरा गांव की रहने वाली महिला इमरती देवी पत्नी सुरेश गिरी के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि पानी पीने के चक्कर में महिला ने हाइड्रोजन पी लिया था, जिस वजह से महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। महिला को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की मौत के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने उन्हें सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम जिला अस्पताल रवाना की गई, जहां महिला की परिजनों ने पोस्टमार्टम न कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद बिना पोस्टमार्टम कराए महिला के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही। अवैध खनन में प्रयुक्त 6 जिलेटिन छड़ एवं 5 लीटर लाल बत्ती को किया जब्त। सरमथरा थाना पुलिस ने इन दिनों अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में डोमई गांव में पानी की टंकी के पास एक युवक अवैध विस्फोटक पदार्थ सहित खड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्यवाही की और पुलिस ने आरोपी युवक प्रवीण मीणा पुत्र सोनफूल मीणा उम्र 23 साल निवासी कांकरई थाना आंगई को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध खनन में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री 6 जिलेटिन छड़ एवं 5 मीटर लाल बत्ती को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि इलाके में अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ
धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, कांस्टेबल चेतन सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल में मुख्यमंत्री निशुल्क मोबाइल वितरण के दौरान आधा दर्जन से अधिक युवकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही सिटी सुरेश सांखला के साथ निहालगंज और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हंगामा करने वाले आरोपी भाग निकले। सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि धौलपुर शहर के लोगों के लिए महाराणा स्कूल में मोबाइल का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान बाड़ी और बसेड़ी से करीब आधा दर्जन लोग मोबाइल लेने के लिए महाराणा स्कूल पहुंच गए। उनकी मोबाइल बांट रहे अधिकारियों से बहस हो गई। वे जबरन मोबाइल मांग रहे थे, जबकि ये मोबाइल केवल धौलपुर शहर के लोगों को वितरण होने थे। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी युवकों को समझाने पहुंचे, लेकिन युवकों ने नारेबाजी शुरू करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आरोपी युवक वहां से भाग निकले। मामले को लेकर जांच की जा रही है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सदर थाना इलाके के चांदपुर गांव के पास गुरुवार दोपहर को बाइक और टेम्पो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 3 घायलों के गंभीर चोटें बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चांदपुर गांव के पास गुरुवार दोपहर को टेम्पो और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 3 लोग भोले पुत्र रामवीर निवासी बसेड़ी, सुभाष पुत्र श्रीराम निवासी बसेड़ी और रविंद्र पुत्र जगन सिंह निवासी भूतपुर एक बाइक पर सवार होकर धौलपुर से बसेड़ी जा रहे थे, जिनके सामने से आ रहे टेम्पो से टक्कर हो गई। दुर्घटना में टेम्पो में सवार पूजा पत्नी संजय और संजय पुत्र रामबाबू के साथ बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। टेम्पो और बाइक सवार सभी घायलों को मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना क्षेत्र के अंगला का पुरा गांव में सामाजिक कार्य के लिए एक टेंट का लगाते समय एक मजदूर ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। ऐसे में बिजली का करंट लगते ही मजदूर ऊपर से नीचे आ गिरा और घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद मजदूरों ने उसे उठाया और निजी साधन से बाड़ी लेकर आए, जहां शहर के सामान्य अस्पताल में घायल को भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू किया है। मिली जानकारी के अनुसार उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव निवासी महावीर उम्र 45 साल पुत्र अंगद कुशवाहा, जो टेंट में मजदूरी का काम करता है, अंगला का पूरा गांव में किसी सामाजिक काम में टेंट लगाने गया हुआ था, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ऊपर से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले में पितरों की याद में पितृपक्ष शुक्रवार से शुरू हो गए। तीर्थराज मचकुंड के अन्य जलाशयों में बड़ी संख्या में लोगों ने पितरों को तर्पण किया। श्राद्ध पक्ष के पहले दिन सुबह से ही तीर्थराज मचकुंड के साथ बामनी नदी, पार्वती नदी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां मौजूद पंडितों ने विधि विधान से तर्पण कार्य कराया। आचार्य गोवर्धन शर्मा ने बताया कि हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष बनाया जाता है, जो भाद्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। दिन की विभिन्न तिथियों में पूर्वजों को प्रतिदिन जल तर्पण करते हुए गुजरे हुए पूर्वजों की पुण्यतिथि वाले दिन श्राद्ध करने का प्रावधान है। इसी को लेकर शुक्रवार से शुरू हुए श्राद्ध पक्ष में जलाशयों और नदियों के किनारे परिवार के लोग पहुंचकर पूर्वजों को जल तर्पण कर रहे हैं। तीर्थराज मचकुंड पर जल तर्पण करा रहे पंडित गोवर्धन शर्मा ने बताया कि हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का विशेष प्रावधान है। ऐसे में प्रत्येक हिंदू परिवार को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए और उन्हें जल्द तर्पण अवश्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि
यदि नदी किनारे तर्पण करने में परेशानी हो तो घर पर भी जल तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष के दिन तीर्थराज मचकुंड के साथ विभिन्न जलाशयों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तर्पण किया। राजाखेड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर आज दोपहर कस्बे में डाक विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में अमृत कलश लेकर भारत माता के जयकारों के साथ गांव गड़ी जाकर तक जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम को लेकर डाक विभाग के इंस्पेक्टर संदीप कुशवाहा ने बताया कि डाकघर अधीक्षक धौलपुर रामवीर शर्मा के निर्देशन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर डाक विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ अमृत कलश यात्रा भी आयोजित की जा रही है। यह अमृत कलश यात्रा देश के कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी, जहां 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। निरीक्षक ने बताया कि जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर अमृत कलश में मिट्टी देने की अपील की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान डाकघर निरीक्षक सुरेश कुशवाहा के साथ जयराम जादौन, विनोद कुमार शर्मा, अमरीश शर्मा, सुभाष त्यागी, भवानी सिंह, चंद्रशेखर, वीरेंद्र कुमार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। एबीवीपी ने सीकर की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री का फूका पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर की बसेड़ी इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला राजकीय महाविद्यालय पर जलाया और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें खेल सह संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि राजस्थान के सीकर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। सीकर में जिस प्रकार से एक 10वीं क्लास की 15 वर्ष की नाबालिग छात्रा के साथ 3 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है और उसे कुएं में फेंक दिया जाता है। नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने कहा कि राजस्थान के सीकर का वीडियो चौंकाने वाला है। उससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से असफल हो गई है। नगर सोशल मीडिया संयोजक नितिन चौधरी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने इससे पूर्व भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना को लेकर न्याय पद यात्रा निकालकर इस सरकार की ईंट से ईंट बजाई थी, लेकिन अब इस नकारा सरकार को जनता सबक सिखाएगी। इस कार्यक्रम में रोबिन, सोनू गोस्वामी, राहुल गौड़, आजाद हिंद फौज गौड़, अंकित सेन, दीपक, मोनू कुमार, अतुल गुर्जर, छात्रा रितिका शर्मा, मंजू कुमारी, कोमल गौड़ मौजूद रही। अपना घर आश्रम में प्रभुजियों को भोजन कराकर श्राद्ध पक्ष में पितरों को किया याद। शहर के अग्रवाल परिवार के महेश चंद्र गर्ग सरेखी वालों ने आज श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन अपनी स्वर्गीय दादी जी के श्राद्ध पर अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभुजियों को भोजन कराकर अपने पूर्वजों को याद किया। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अपना घर आश्रम में रह रहे मानव स्वयं प्रभु जैसे ही है। मेरा मानना है कि सभी को इस व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर अपना घर में रह रहे प्रभुजियों को अपने अपने स्थान पर भोजन अवश्य कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि आगामी अपने 3 पूर्वजों के श्राद्ध भी अपना घर आश्रम में ही संपन्न कराए जाएंगे, जिनकी तिथि 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर रहेगी। पोषण माह में सेक्टर स्तरीय कार्यशाला के साथ मतदान जागरूकता का संदेश। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले में चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों की निरंतरता में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत परिक्षेत्र मनिया के आंगनबाड़ी केंद्र मनिया तृतीय पर सेक्टर स्तरीय महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांडा, मनिया, देहरी, हिनोता, बोधपुरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला उपस्थित रही। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय पोषण पर जानकारी देने के साथ साथ मतदान पर जागरूकता करना रहा। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विभाग की महिला पर्यवेक्षक डॉक्टर निर्मला सिंह ने कहा कि स्वस्थ माता ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है।
कार्यक्रम में कार्यकर्ता मीना देवी, अनीता, श्यामवती, वीना, सुनीता, सहायिका भारती देवी, रेखा, तारा, राखी, मनिया की वार्ड पंच और अन्य ग्रामीण लोग मौजूद रहे।